आज हम आपको एक ऐसे वाक़ये के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के अदल इंसाफ की बुलंद तरीन मिसाल है, बल्कि ये हमारे लिए भी एक बड़ा सबक है। क्या आप जानते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ही बेटे के झगड़े में कैसे फैसला दिया? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्हें तारीख़ फ़ारूक आज़म के नाम से जानती है, इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। इनका दून खिलाफत अदल इंसाफ, इंसानी हुकूक और मुसावात की रोशन मिसाल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने ही बेटे के मामले में कैसे इंसाफ किया? ये वाक़या न सिर्फ हैरानकुन है, बल्कि हमारे लिए भी एक बड़ा सबक है। ये वाक़या इस वक्त का है जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा थे। इनके बेटे हज़रत उबैदुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक झगड़े में मुलव्वस हो गए। क्या आप सोच रहे हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे के साथ क्या सलूक किया? क्या उन्होंने अपने बेटे को कोई रियायत दी? या फिर उन्होंने वही फैसला दिया जो किसी आम आदमी के लिए होता? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे के मामले में कोई रियायत नहीं दी। उन्होंने अदालत में अपने बेटे को भी वही सलूक किया जो किसी आम आदमी के साथ होता। ये था उनका अदल व इंसाफ का मेयार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वाक़ये की तफसीलात क्या है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आखिर कैसे फैसला दिया? हज़रत उबैदुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक झगड़े में मुलव्वस हो गए थे। इन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक शख्स को नाहक मार डाला है। जब ये मामला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने आया तो उन्होंने फ़ौरन अदालत बुलाई। क्या आप सोच रहे हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे के साथ क्या सलूक किया? क्या उन्होंने अपने बेटे को कोई रियायत दी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को अदालत में पेश किया और कहा, अदालत में सब बराबर है, मैं अपने बेटे को कोई रियायत नहीं दूंगा। यह था उनका अदल व इंसाफ का मेयार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वाक़ये का अंजाम क्या हुआ? क्या हज़रत उबैदुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को सज़ा हुई? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ैसले की तफसीलात। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को सज़ा सुनाई। उन्होंने कहा, अगरचे तुम मेरा बेटा हो, लेकिन अदालत में सब बराबर है, तुम्हें भी वही सज़ा मिलेगी जो किसी आम आदमी को मिलती। ये था उनका अदल व इंसाफ का मेयार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वाक़ये ने लोगों पर क्या असर डाला? जब लोगों ने देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ही बेटे को सज़ा दी है, तो उनके दिल में उनके लिए और भी इज्जत बढ़ गई। ये था उनका अदल व इंसाफ का मेयार, जिसकी वजह से लोग उन पर एतमाद करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को सज़ा देने के बाद क्या किया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे की सज़ा के बाद के वाक़यात। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को सज़ा देने के बाद इसके ख़ानदान वालों से मुआफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, मैंने अदल किया है, लेकिन मैं तुम्हारे दिलों में कोई तलख़ी नहीं छोड़ना चाहता। ये था उनका अदल व इंसाफ का मेयार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वाक़ये ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे पर क्या असर डाला? हज़रत उबैदुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी पर इस वाक़ये के असरात। हज़रत उबैदुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने वालिद के फ़ैसले को कबूल किया और इस वाक़ये के बाद वो और भी ज़्यादा इंसाफ पसंद बन गए। ये था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अदल व इंसाफ का मेयार, जिसने न सिर्फ उनके बेटे को बल्कि पूरी कौम को मुतासिर किया। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये वाक़या न सिर्फ तारीख़ का हिस्सा है, बल्कि ये हमारे लिए भी एक बड़ा सबक है। ये वाक़यात और मालूमात हमें इस्लामी तारीख़ की किताबों से मिलती हैं, जिनमें तारीख़ अल-खुलफ़ा अज़ इमाम सऊद, अल-बिदाया वल निहायत अज़ इब्न कसीर और हयात अल-सहाबा अज़ मौलाना यूसुफ़ कांधलवी जैसी मोतबर किताबें शामिल हैं। अल्लाह हाफ़िज़।